नमस्कार दर्शकों, जय मां गायत्री। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ज्योतिष एक विश्वास। नक्षत्रों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र की। इस नक्षत्र का विस्तार आकाश में 80 डिग्री से 93 डिग्री 20 मिनट तक का रहता है। इसके भी 4 चरण होते हैं, जिसमें से 3 चरण इसके मिथुन राशि में और अंतिम चरण कर्क राशि में होता है। आइए बात करते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं पर। इस नक्षत्र को यदि आकाश में देखेंगे तो यह बाणों के तरकश के रूप में दिखाई देगा। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि यह एक घर के प्रवेश द्वार जैसा भी दिखता है। इस नक्षत्र की तारा संख्या 4 है, अर्थात यह 4 तारों का समूह है। अगर बात करें गण की तो यह देवगण में आता है। गण देव होने के चलते इनमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं, जैसे क्षमाशील होना, दया भाव रखना, अपने मन में किसी के प्रति छल कपट न रखना। अगर कोई इनका अहित कर भी देता है तो भी ये पलट के किसी का अहित नहीं करते। इस नक्षत्र का वर्ण शूद्र है। शूद्र होने के कारण यह जातक एक कार्य को लंबे समय तक ले जाते हैं। ये एक कार्य को पूर्ण करने की पूर्ण क्षमता रखते हैं, क्योंकि एक कार्य में टिके रहना और उसे अंजाम तक पहुंचाना ये इनके विशेष गुण होते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति सारे सौर मंडल में सबसे विशाल ग्रह माने जाते हैं और सबसे ज्यादा शुभता लिए हुए होते हैं। इसी का प्रभाव इस नक्षत्र के जातकों में सबसे अधिक दिखाई देता है। इसी के चलते ये जातक सहनशील, क्षमा भाव रखने वाले और प्रसन्नचित्त रहते हैं। स्वामी बृहस्पति होने के कारण इनकी अधिकतम विंशोत्तरी दशा 16 वर्ष की रहती है। पुनर्वसु नक्षत्र की नाड़ी आदि होती है। शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं। उनमें से आदि नाड़ी पिंगला नाड़ी को दर्शाती है। याद रहे, कुंडली मिलान में नाड़ी को सर्वाधिक अंक दिए गए हैं। इस नक्षत्र के जातकों की वात प्रवृत्ति होती है। वात प्रवृत्ति होने का अर्थ हुआ वायु की अधिकता होना। इसी के चलते इनको नसों में दर्द बना रहता है और समय चलते इनमें गठिया का रोग होने की भी संभावना अधिक रहती है। देवता देव माता अदिति हैं। देव माता का अर्थ हुआ देवताओं की माता। इसी कारण इनमें प्रसन्नचित्त होने का, सहनशील होने का और क्षमाशील होने का गुण देखा जाता है। इस नक्षत्र के जातकों को अपने कुशल मंगल के लिए देव माता अदिति, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ये व्यवहार में बहुत सौम्य होते हैं। तो किसी भी सौम्य शक्ति की आराधना इन्हें विशेष फलदायक रहेगी। इस नक्षत्र के जातकों में सात्विक गुणों की अधिकता पाई जाती है, या यूं कहें सात्विक गुणों का समावेश इनमें सबसे अधिक होता है। अगर बात करें तत्व की तो इनका जल तत्व होता है। ये औरों की तुलना में लक्ष्य पूर्ण करने के बाद सबसे ज्यादा तृप्त और संतुष्ट रहते हैं। इस नक्षत्र के जातक यदि हल्के नीले, आसमानी या फिर सफेद रंग का प्रयोग करें तो अति उत्तम रहेगा। इस नक्षत्र का लिंग पुरुष है एवं चिन्ह बिल्ली है। अगर बात करें मैत्री की तो पुनर्वसु नक्षत्र की मैत्री सबसे ज्यादा अश्लेषा नक्षत्र से रहती है, क्योंकि उसका चिन्ह भी बिल्ली है। अगर बात करें शत्रुता की तो पुनर्वसु नक्षत्र की सर्वाधिक शत्रुता पूर्व फाल्गुनी और मघा नक्षत्र से होती है, क्योंकि उनका चिन्ह चूहा है। बिल्ली की सर्वाधिक शत्रुता हम सभी जानते हैं चूहे से ही रहती है। काल पुरुष की शरीर में ये नासिका पर पुनर्वसु नक्षत्र, इस नक्षत्र की दृष्टि पूर्ण एवं सौम्य होती है। ये लोग तिरछी नजरों से या फिर आंखें छोटी करके नहीं देखते, पूरी तरह से गंभीरता से देखते हैं। बात करें अगर शारीरिक गठन की तो इस नक्षत्र के जातक दिखने में आकर्षक होते हैं। चेहरा सुंदर होता है। सिर के पीछे कोई पहचान चिन्ह अवश्य होता है। प्राय देखा गया है कि इस नक्षत्र के लोगों को कोई गंभीर बीमारी नहीं होती। पानी अधिक पीते हैं और इनका पाचन तंत्र भी मजबूत रहता है। इस नक्षत्र के जातक प्राय ईश्वर पर विश्वास करने वाले, धार्मिक और सहनशील होते हैं। यहाँ तक कि किसी भी गलत कार्य में नहीं पड़ते, न किसी का सहयोग करते हैं, और कोई गलत कार्य कर भी रहा हो तो उसे गलत कार्य करने से रोकते भी हैं। स्वभाव में ये उदार एवं क्षमाशील भी होते हैं। इसके साथ ही ये पुरानी विचारधाराओं को मानने वाले भी होते हैं। गुरुजनों और माता पिता का आदर भी करते हैं
और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पड़ने पर मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। अगर बात करें व्यवसाय की, तो व्यवसाय में ये अच्छे शिक्षक, चिकित्सक, अभिनेता और लेखक भी देखे गए हैं। ये अच्छे आर्किटेक्ट और डिजाइनर्स भी होते हैं। अगर बात करें धन संपत्ति की, तो इनके पास अधिक धन देखने को नहीं मिलता। इसका कारण है व्यवसाय में चालाकी का अभाव। इसके साथ ही इनको कभी भी पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। 32 वर्ष की आयु के बाद इनका भाग्योदय होता है। तो ये था पुनर्वसु नक्षत्र का एक छोटा सा विवरण। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले नक्षत्र में, जिसका नाम है पुष्य नक्षत्र। तब तक चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।